लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचानें। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। कैसे हैं आप? पूछने का कारण ये कि आज के समय में आसपास किसी भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं। किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखिए। क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। राधे राधे। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार, निस्संदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छिपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करें, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाइए, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति। अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में। राधे राधे। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे, किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखें। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। राधे राधे। ये मुद्रा
अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। राधे राधे। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर ये बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। ये विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु ये भूल है, और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनी गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं, इसलिए अपने संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला है, ये कीट दूषित है, और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। राधे राधे। आपने जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा,
कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते? आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना? कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाए तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पानी के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है